प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता बहुत गंभीर मुद्दे पे की जा रही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय विनय कुमार सक्सेना जी लगातार दिल्ली के अंदर धार्मिक स्थानों को तुड़वाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की आस्था और विश्वास से खेलने का काम कर रहे हैं और लगातार वो दिल्ली में मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को तुड़वाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको बताया था कि कैसे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर प्राचीन समय से बने हुए मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को, धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया है। लगातार हम इस पे पीसी आपके सामने कर रहे हैं और आज का जो ये मामला है, ये भजनपुरा के अंदर एक मंदिर को तोड़े जाने का है, धार्मिक स्थान को तोड़े जाने का है। आपको पता है कि 22/6/2023 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी की मिनिस्टर और साथ साथ जिनके पास पीडब्ल्यूडी भी है और अन्य विभाग भी हैं, उन्होंने एक पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा था। मैं वो पत्र पहले आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली के पूर्व में गृह मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी भी जनवरी के अंदर एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बता चुके हैं कि दिल्ली के अंदर धार्मिक स्थानों को तोड़ने की अनुमति लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दी है। तो मैं ये पत्र जो आतिशी जी ने उपराज्यपाल महोदय को लिखा है, मैं उसको आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो 22/6/2023 को उपराज्यपाल महोदय को लिखा गया है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय जी, मुझे पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सूचना मिली है कि आपके द्वारा दिल्ली में 14 धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। इनमें 11 मंदिर और 3 मजार शामिल हैं। मुझे विभाग के अफसरों ने बताया है कि जब इन धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का प्रस्ताव, ध्यान से सुनिएगा, जब इन धार्मिक स्थलों को तोड़े जाने का प्रस्ताव फरवरी 2023 के अंदर रिलीजियस कमेटी, जो दिल्ली में रिलीजियस कमेटी है, जिसके माध्यम से तत्कालीन गृह मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के पास आया, तो उन्होंने उस पर अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि मंदिरों को तोड़ने के बजाय हम अपने प्रोजेक्ट्स का अलाइनमेंट, उसका नक्शा बदल लेना चाहिए। यह दिल्ली के उस समय गृह मंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था जब रिलीजियस कमेटी ने इसको अप्रूवल दिया था। परंतु जब यह फाइल मनीष सिसोदिया जी से आपके पास आई, मतलब गृह मंत्री, वो उपराज्यपाल महोदय के पास गई, तो उपराज्यपाल महोदय आपने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों को तोड़ने का आदेश दे दिया। अफसरों ने ऐसा भी बताया कि आपने फाइल में लिखा कि मंदिरों को तोड़ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसलिए इसमें निर्णय लेने की पूरी शक्ति आपके पास है। साथ ही आगे से मंदिरों को तोड़ने की कोई भी फाइल चुनी हुई सरकार को ना भेजकर फाइल को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से सीधे आपके पास भेजा जाए। कल शाम को पीडब्ल्यूडी विभाग ने मुझे सूचित किया कि आपके आदेश के अनुसार वो दिल्ली में अनेकों मंदिरों को तोड़ने वाले हैं। आज सुबह मंडावली के शिव मंदिर को तोड़ा गया। मंदिर एवं अन्य धार्मिक स्थलों के साथ जनता की आस्था जुड़ी हुई होती है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि 11 मंदिरों को तोड़ने और अन्य स्थलों को तोड़ने का अपना निर्णय वापस लें, ताकि दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्था आहत ना हो। साथियों, ये पत्र आपने
आतिशी जी का पढ़ा जो उन्होंने उपराज्यपाल को लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने किस प्रकार से रिलीजियस कमेटी का जो प्रस्ताव था उसको खारिज करने का काम किया और ये कहा कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अलाइनमेंट चेंज किया जाए, उनका नक्शा बदला जाए, लेकिन सालों साल पुराने बने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास ना किया जाए, दिल्ली के लोगों की आस्थाओं से खेलने का काम ना किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह आदत रही है दिल्ली के अंदर कि वो दिल्ली के लोगों की भावनाओं से खेलती है, दिल्ली के लोगों की आस्थाओं से खेलती है। चाहे श्रीनिवासपुरी के मंदिर की बात कर लीजिए, अभी कुछ टाइम पहले श्रीनिवासपुरी के अंदर मंदिर तोड़ा गया, उसके बाद अभी देखा आपने किस प्रकार से मनावली के अंदर एक मंदिर को तोड़ने की कवायद की गई। तो लगातार दिल्ली के अंदर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और ये आज केवल भजनपुरा का मामला नहीं है, अभी और 6 मंदिरों की लिस्ट उपराज्यपाल महोदय ने पास की हुई है और उनका कहना है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं आता है, इसलिए रिलीजियस कमेटी का जो मसला है, जो मामला है, चीफ सेक्रेटरी सीधा उनको भेजे और दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अप्रूवल ना ले। मैं पूछना चाहता हूं कि उपराज्यपाल महोदय आखिर दिल्ली के शांति हाथ को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? आखिर वो दिल्ली के लोगों की भावनाओं से क्यों खेल रहे हैं? आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है कि वो आज दिल्ली के अंदर मंदिरों, धार्मिक स्थानों को तोड़ने का काम कर रही है? मुझे लगता है कि उन्हें अभी भी इस बात को समझना चाहिए। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि आप दिल्ली के लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, आप दिल्ली के लोगों की आस्थाओं से मत खेलिए। दिल्ली के लोगों का बहुत विश्वास वो भगवान के प्रति रखते हैं, उन मंदिरों से उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। उनके आस्था और विश्वास से मत खेलिए। आप सैकड़ों साल पुराने मंदिरों को, बने हुए मंदिरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उपराज्यपाल महोदय, आप ऐसा मत करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे कि वो हमेशा मंदिरों की बात करते रहते हैं, लेकिन जब मंदिरों को बचाने की बात आती है तो उपराज्यपाल के साथ मिलकर उनको तोड़वाने का काम करते हैं। उनको शर्म आना चाहिए। आज दिल्ली की जनता उनका चेहरा देख रही है और उपराज्यपाल अभी 6 मंदिरों की और लिस्ट उनके पास है जिनको दिल्ली के अंदर उन्हें तोड़वाना है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वो दिल्ली के भाईचारे से, दिल्ली के शांति से, सुधार से, दिल्ली के लोगों की धार्मिक आस्थाओं से, उनके विश्वास से ना खेलें और अपने ऐसे फैसलों को, ऐसे निर्णय को वापस लें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री, पूर्व में गृह मंत्री ने मनीष सिसोदिया जी उनको पहले इस प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं। तो दिल्ली की सरकार के अधिकारों को छीनकर वो दिल्ली के मंदिरों को तोड़ने का काम ना करें। मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहना चाहता हूं। हमारे साथ 2 पार्षद उस इलाके से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रेखा रानी जी वहाँ से पार्षद हैं और हमारी छाया गौरव शर्मा जी वहाँ से पार्षद हैं। इन्होंने भी काफ़ी पत्र लगातार इसके लिए लगातार लिखे हैं कि इसके लिए कि भाई इस तरह का काम आप ना किया जाए, मंदिरों के विश्वास और आस्था से ना खेला जाए। और आतिशी जी का जो पत्र है वो मैंने आपको दिखा दिया है। ये पत्र आतिशी जी ने जो उपराज्यपाल महोदय को लिखा है ये आपके पास है, मीडिया में भी है। अगर आपको कॉपी चाहिए तो दे दूंगा, लेकिन उपराज्यपाल से मैं पुनः कहता हूं कि वो इस प्रकार की हरकतें ना करें, दिल्ली के लोगों की आस्था और विश्वास से ना खेलें। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देखिए, ये बड़ा दुखद विषय है कि किसी की करंट लगने से मृत्यु होती है, लेकिन इसका एक बहुत सवाल ये है कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग पिछले 8 वर्षों से उपराज्यपाल के अंतर्गत है। जब भी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात आती है या उनके किसी गलती पे सजा देने की बात आती है तो उपराज्यपाल कहते हैं कि दिल्ली का सर्विसेज विभाग जो है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है। अगर अभी कुछ दिन पहले हुई घटना पर अगर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है आतिशी जी, उन्होंने भी उपराज्यपाल को कहा था महोदय को कि वो उस घटना का संज्ञान लें और तुरंत दोषी अफसरों पर कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि अगर उन दोषी अफसरों के ऊपर उस समय पे कार्रवाई हो गई होती तो आज एक और जान दिल्ली के अंदर नहीं जाती। मुझे लगता है कि ऐसे अफसरों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिनकी लापरवाही के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उपराज्यपाल महोदय जो भी उनके मसले आप देख रहे हैं लाइव
लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।